आपको बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सोमवार को भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को अपनी मंजूरी दे दी है। यानी 3 क्रिमिनल लॉज जो बिल पारित हुआ था उसे मंजूरी दे दी है राष्ट्रपति ने। इन तीनों नए विधेयक को संसद के दोनों सदनों, पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा ने पिछले हफ्ते ही पास किया था, पारित कर दिया था। संसद ने गुरुवार को इन विधेयकों को मंजूरी दी थी, जिनमें औपनिवेशिक काल के आपराधिक कानूनों में कई अहम बदलाव करते हुए आतंकवाद, लिंचिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाले अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति मुर्मू की ओर से संसद से पारित तीनों नए आपराधिक न्याय विधेयकों को स्वीकृति दिए जाने के बाद अब ये कानून पुराने कानूनों की जगह ले लेंगे। केंद्र सरकार की ओर से संसद में लाए गए तीनों कानून यानी भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य कानून अब ब्रिटिश शासनकाल में बनाए गए 3 कानूनों, भारतीय यानी कि आईपीसी 1860, सीपीआरसी 1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी एविडेंस अधिनियम 1872 की जगह लेंगे। तीनों नए न्याय विधेयकों को लेकर संसद में हुई बहस का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले हफ्ते राज्यसभा में कहा था कि इन विधेयकों का उद्देश्य पुराने कानूनों की तरह सजा देने का नहीं बल्कि न्याय मुहैया कराने का है। इन कानूनों का मकसद अलग अलग तरह के अपराधों और उनकी सजा को परिभाषा देकर देश में आपराधिक न्याय प्रणाली में एक बड़ा बदलाव करना था। नए कानूनों में आतंकवाद की स्पष्ट परिभाषा दी गई है, साथ ही राजद्रोह को अपराध के रूप में खत्म कर दिया गया है और राज्य के खिलाफ अपराध नाम से एक नया खंड इसमें शामिल कर दिया गया है। हालांकि बहस के दौरान विपक्ष इसमें शामिल नहीं हुआ था क्योंकि विपक्ष के कई सदस्य निलंबित कर दिए गए थे, जबकि अन्य विपक्षी सांसदों ने विरोध स्वरूप कार्यवाही में हिस्सा ही नहीं लिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुका था। संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि 3 आपराधिक कानूनों की जगह पर लाए गए इन नए विधेयकों के संसद से पारित होने के बाद देश के आपराधिक न्याय प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव आएगा और पूर्ण भारतीयता के साथ एक नई शुरुआत होगी। उन्होंने ये भी कहा था कि इन नए कानूनों को पढ़ने पर पता लगेगा कि इनमें न्याय के भारतीय दर्शन को शामिल किया गया है। इन कानूनों की आत्मा भारतीय है, सोच भी भारतीय है और ये पूरी तरह से भारतीय है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने समापन टिप्पणी में कहा था कि इतिहास रचने वाले ये 3 विधेयक सर्वसम्मति से पारित किए गए हैं। उन्होंने हमारे आपराधिक न्याय शास्त्र की औपनिवेशिक विरासत की बेड़ियों को खोल दिया है और जो देश के नागरिकों के लिए हानिकारक थी और विदेशी शासकों का पक्ष लेती थी। दोनों सदनों में 141 विपक्षी संसद सदस्यों के निलंबन के बीच इन विधेयकों को 20 दिसंबर को निचले सदन में पारित कर दिया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों सदनों में विधेयकों का बचाव किया था। बाद आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने तीनों विधेयकों को संसद के मॉनसून सत्र के दौरान ही पेश किया था, लेकिन बाद में उन्हें गृह मामलों की स्थायी समिति को भेज दिया गया था। पिछले महीने पैनल ने प्रस्तावित बिलों पर अपनी रिपोर्ट दी थी, जिसमें विभिन्न बदलावों का सुझाव दिया गया था। पैनल की कुछ सिफारिशों को शामिल किया गया। 12 दिसंबर को केंद्र ने अगस्त में पेश किए गए पिछले संस्करणों को वापस लेते हुए निचले सदन में भारतीय न्याय संहिता समेत 3 संशोधित आपराधिक विधेयकों को फिर से पेश किया था, जिसे पारित किया गया और अब राष्ट्रपति ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है, यानी कि ये कानून बन गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।